आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार आइकॉन बल्लेबाज भाईजान बाबर आजम के बारे में। दुनिया के मतलब जितने बड़े ग्रेट्स हैं, जितने बड़ी गोट्स हैं, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बाहरले मुल्क के होंगे लोग, वो सब बाबर आजम को ना हाईली रेट करते हैं। कुछ कहते हैं कि बाबर आजम की कवर ड्राइव से अच्छी दुनिया में किसी की कवर ड्राइव नहीं है, नथिंग बेटर देन कवर बाबर आजम कवर ड्राइव। कुछ बाबर आजम के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ खुद। लेकिन पाकिस्तानी लोगों को ना बाबर आजम रास नहीं आया। हमारे एक बहुत ही बड़े तजियाकार हैं तनवीर अहमद, वो टीवियों पे भी बैठते हैं और उसके बाद उनका यूट्यूब चैनल भी। वो कहते हैं अगर बाबर आजम पाकिस्तान में पैदा ना होता ना, बाबर आजम कहीं और पैदा होता किसी और बाहर के मुल्क में, तो वो डेवलप भी अच्छा तरीके से होता और लोग उसको हाईली रेट भी करते, इज्जत भी देते, जो उसका म्यार है, जिस म्यार का वो बल्लेबाज है। लेकिन बाबर आजम को पाकिस्तान में थर्ड क्लास बल्लेबाज कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ, क्योंकि उस पर आप बात करें, अच्छी बात करें, बुरी बात करें, आप कोई भी उसकी उस पे उस इंसान पे आप बस अपने जुबान से उसका नाम लाएंगे ना, अगर आप कोई मतलब इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, तो आपको व्यूज लाजमी ही मिलेंगे, अगर आप अच्छा कहें बुरा कहें। लेकिन बाबर आजम के घर वाले भी सोचते होंगे, उनकी वालदा भी सोचते होंगे, उनके वालिद भी सोचते होंगे कि यार हमारा बेटा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने रन उसने तकरीबन 14,000 रन मार दिए हैं, और उसकी एवरेज सब तकरीबन हर फॉर्मेट में अच्छी है, 40 से ऊपर है, क्योंकि T20 में उनकी 40 है और टेस्ट में 44 की है और वनडे में उनकी 55 की है। अब 55 हुए, लेकिन पहले तो 56 की एवरेज थी उनकी। लेकिन फिर वो सोचते होंगे कि हम अपने बेटे पे प्राउड फील करें यार, जो उनको हमारी आवाम इतने बुरे अल्फाज में लेती है, गालियां देती हैं लोग और बुरा भला कहते हैं, और हमारी टीम हारेगी तो सारी बात, सारा लेना देना बाबर आजम पे आएगा। उसमें कोई बात नहीं करेगा कि नसीम शाह के जितने, वो शहीन शाह अफरीदी, हमारा सबसे बड़ा लेफ्ट आर्मर वसीम अकरम, वो कितने मैच हो गए कि वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, एक दो विकेट से ज्यादा वो विकेट नहीं लेता, कोई वो टीम में इंपैक्ट नहीं डाल रहा। आप जब से वो इंजर्ड हुआ था ना 2022 में, वो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज, उसके बाद से जब से वो वापस आया, वो वाला वो शाइन दिखाई नहीं। लेकिन उस पर इतनी बात नहीं होती कि क्योंकि शाइन तो कोई है ही नहीं ना, ब्रांड है ही नहीं, बस शाइन एक अच्छा है बॉलर है, क्योंकि जब उसने केएल राहुल, कोहली, रोहित को 2021 में आउट किया था, उसके बाद से वो थोड़ा बना, लेकिन उसके बाद फिर वो इंजर्ड हुआ और उसको इतनी वो नहीं है। लेकिन शाइन को लोग इतना हाईली करते ही नहीं, रेट माना जाता है, बड़े स्टारों में हम उसको मनवाते हैं, गिनवाते हैं, लेकिन जब भी कोई हार का जिम्मेदार या हार पे कभी भी कोई बात होगी तो वो सिर्फ बाबर आजम पे उसका धुना आएगा और उसके अलावा किसी और पे उसके बारे में बात नहीं होती। अब कुछ हमारे जितने तजियाकार बैठते हैं टीवी पे या लोग होते हैं, वो बाबर आजम को ना बड़े अच्छा, मैं ना बात करता हूँ कल के मैच पे, परसों वाले मैच में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब उस मैच में ना मतलब हमारी, एक तो हमने रन बहुत ज्यादा खाए, हमारी बॉलिंग ने माशाल्लाह बॉलिंग इतनी बुरी की है और कुछ कैप्टनसी इतनी बुरी है कि आपने जब पावर प्ले में इतनी बड़ी टीम न्यूजीलैंड जैसी टीम को जब आपने रोक लिया था और फिर आप उनको लेके जा रहे थे मिडिल ओवर में, आपने उनको रन इजी सिंगल लेने दिए और 42 ओवर में तकरीबन उनकी 5 की एवरेज थी। इस हिसाब से अगर वो जाते तो उनका टोटल 250 बनता, लेकिन आखिरी 8 ओवरों में 105 रन खाए पाकिस्तान की ग्रेट बॉलिंग ने, जिससे लोग डरते हैं। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शेख, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे, पीछे विकेटें छोड़ के वो तो ऐसे बल्ले घुमा रहे थे और वो छक्के हो रहे थे। इनसे तो रोकी नहीं जा रही थी, डेथ में इनसे बॉलिंग हो नहीं रही थी, रन ये ज्यादा खा रहे, वो पिच इतना था ही नहीं कि इतना बड़ा टोटल होता। क्योंकि जो दूसरा मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, उसमें भी तकरीबन को 200 का टोटल ही हुआ, हमारे यहाँ 300 तक ले गए हम। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि चीज, फिर हमारी जब बैटिंग आई है तो हमारे जो बल्लेबाज सऊद शकील, बाबर को आप हटा दे, सऊद शकील, रिजवान, ये जितने भी आए हैं, तैयब आया या जो भी, इन्होंने भाईजान जो उनके यंगस्टर थे बैटर बॉलर, ना कोई टिम साउथी था, लूकी फर्गुसन था, एडम मिलने था, ट्रेंट बोल था, कोई बड़ा नाम नहीं था। उन्होंने भाई वो रोरे और नेथन स्मिथ जैसे नए बॉलर, यंगस्टर बॉलर खिलाए थे। स्पिन जो उनकी स्पिन हैवी है, उनके पास मिचेल सेंट्रल और माइकल ब्रेथवाइट जैसे स्पिनर हैं, तो बड़े तजर्बेकार और बड़े अच्छे माने ताने बॉलर हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग उनकी ऐसी थी कि आप उन पर अटैक करते तो वो प्रेशर आ सकते थे। उनके स्पिनर जो सीनियर बॉलर है वो भी प्रेशर में आ सकते थे, और वो जो उनके यंगर थे, क्योंकि उनका तो पहला आईसीसी इवेंट था, यंगर उनके खिलाड़ी थे वो दोनों ही बॉलर, फास्ट बॉलर, आपने उन पर अटैक ही नहीं किया। 2-3 विकेट आपने उसको दे दी हैं, वो रोरे को, वो क्या नाम उसका जो भी है, और उसने भाईजान मिड पावर प्ले में आपने इतने बुरी क्रिकेट खेली है कि आप 300 चेस करने जा रहे हैं और आप टुक टुक कर रहे हैं, और आपका पावर प्ले का जो स्कोर था वो सिर्फ 22 रन था।
फिर आप मुझे ये बताएं कि आप वो 300 रन का चेस कैसे करेंगे? एंड में जाएंगे, आप मारने जाएंगे तो विकेटें आपकी गिरनी है, क्योंकि आपने तो अपना दायरा ही यूटिलाइज नहीं किया, वहीं आप टुक टुक करते रहे और वो आप पे प्रेशर बनाते रहे। उनको तो कोई मसला ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ना सिंगल निकल रहे थे, ना कोई बाउंड्री निकल रही थी। फिर मैच हारने का जिम्मेदार ना हमने कप्तान को ठहराया, ना रिजवान पे बात हुई, ना साउथ पे हुई, ना तैयब पे हुई, ना सिलेक्शन कमेटी पे हुई, ना हेड कोच पे हुई, किसी पे नहीं हुई, सिर्फ बाबर आजम पे हुई। बाबर आजम पे ही हमने बात की, तनकीद की। लेकिन आप जिसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, हम भी मानते हैं, विराट कोहली, वो भी कल 50 के स्ट्राइक रेट से बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। उन्होंने भी कोई 12 22 20 22 रन बनाए हैं। लेकिन जब बाबर आजम की बात करें, वो एक साइड से उन्होंने संभाला हुआ था। बाकी अगर दूसरी साइड से रिजवान भी अगर आगे जैसी इनिंग खेलते, 20 बॉलों पे 40 मारते, तैयब मारता, साउद मारता, तो पाकिस्तान यकीनन ये मैच जीत जाता। अगर बाबर रोक भी रहा था तो दूसरी तरफ से वो एक तरफ से विकेट विकेट को तो स्टेबल कर ही खड़ा था ना, मतलब विकेट नहीं दे रहा था, उसने अपनी विकेट को वैल्यू दी हुई थी। उधर से वो रोक भी रहे थे और ना ही रन बना रहे थे, प्रेशर तो बाबर पे भी आ रहा था। वहां जहां विकेटें गिरी थी, बाबर भी गिरा देता। जो आपका ये 260 हुआ है, या आपका 150 या 140 पे होते, आपका रन रेट इतना ज्यादा गिर जाता कि आपके पास चांस ही ना होता कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। लेकिन हमारे यहाँ व्यूज पाने के लिए, चैनलों पे बैठने के लिए और अपनी जगह को होट और ये वो खुद का नाम बनाने के लिए बाबर आजम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। अब मेरे भी कुछ दोस्त वगैरह है, अब वो हमें कह रहे होते हैं कि आप बाबर आजम के हक में बोलते हैं और बाबर ये और वो है, पर बहस किसी से बनती नहीं है। पर जो होगा ना अक्लमंद आदमी, जैसे एबी डिविलियर कितना बड़ा प्लेयर, उसने बाबर आजम की तारीफ की। विराट कोहली खुद बाबर आजम को हाईली रेट करते हैं। और जो बड़ा प्लेयर होगा, जिसको क्रिकेट का पता होगा, जो फेस से गुजरा होगा, वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ के खिलाड़ी जितने भी, उन्होंने खुद इतने इतने मैच खेले होते हैं, पर्ची बन के आते हैं, फिर वो जब रिटायर होते हैं, टीवियों पे बैठते हैं, फिर उनकी बातें वो होती है कि बंदे के सुन के कानों में से कीड़े निकलने लग जाते हैं, भाई ये बात क्या कर रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में, इस मुल्क में, हमें अगर हमारी टीम ने अच्छा करना है, क्योंकि हमारा ये वाला साल होगा और पिछले वाला साल हम ग्रुप स्टेज से बाहर ही नहीं जा पा रहे हम, और उससे पिछला साल भी, हाँ वो भी लगा लें अब 2023, क्योंकि हमने सेमीफाइनल के लिए, इंडिया में हम गए थे वर्ल्ड कप खेलने, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारी टीम में एक तो मतलब मुतवाजन हो, स्टेबिलिटी हो, हमारे जितने पीसीबी में स्टेबिलिटी हो, आईसीसी चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, बड़े मतलब फिर पूरी पूरी टीमें चेंज हो जाती हैं। फिर हमारे यहाँ जिनको बायलैटरल सीरीज खिलाई जाती है, जमाया जाता है, उन्हें हम बिठा देते हैं। आईसीसी इवेंट्स में हम किसी और खिलाड़ियों को ले आए हैं, फिर उनसे हम तवक्को करते हैं कि ये टीम हमें जितवाएगी मैच और ये हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाएगी। अगर अल्लाह ताला आपका साथ देगा तो आप जीत सकते हैं। अलबत्ता आपका कोई ऐसा कारनामा या आपकी ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है कि आप जीतेंगे। सिर्फ एक बाबर आजम को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। 11 खेलते हैं, 11 ग्राउंड में जाते हैं, तो 11 ही इसके जिम्मेदार होते हैं, और जो पीछे बैठे 11 को वो एडवाइस देने वाले होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। एक दो बंदे से आप बात करें या व्यूज पाएं, लेकिन इतना भी किसी को ना करें ना कि वो बंदा मेंटली इतना डाउन हो गया कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, और वो प्रेशर में ही ऐसे खेल रहा था टुक टुक। वो ये चाह रहा था कि अगर मैं आउट हो गया, मैं आउट हो गया, उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। आप उसको सुकून से खेलने दें तो वो खेल सकता है। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर वगैरह करते रहिएगा। शुक्रिया।